कोलकाता नंबर 8 पे थी जब मैच शुरू हुआ। जब मैच खत्म हुआ तो फुदक के नंबर 5 पे पहुंच गई है। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की एक मैच का रिजल्ट जो है वो उथल पुथल कर देता है पॉइंट्स टेबल में। तो कोलकाता नाइट राइडर्स, यस द नाइट बिलोंग टू कोलकाता। कप्तान मॉर्गन इस बार तो छा गए भैया, खेल दिए कप्तानी पारी, नॉट तूफानी पारी पर कप्तानी पारी। पंजाब दे हैव अ लॉट टू थिंक। अब आज शाम को है बड़ा मजेदार मुकाबला। ये है करम भूमि बनाम जन्म भूमि। ये है एकदम ताबड़तोड़ पंत बनाम विराट कोहली। दिस इज दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसमें बहुत मजा आएगा मेरे यार। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि दिल्ली की जो सबसे बड़ी जीत जो आई थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट के खिलाफ, वो थी 97 रन्स की। 97 रन्स की जीत थी दिल्ली की, सबसे बड़ी जीत जो थी। उसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे पता है? बताओ। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स आकाशवाणी पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। हाथ जोड़ के एक बार फिर आप सभी से विनती है कि प्लीज कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, मास्क पहने, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। घर से बाहर तभी निकलना दोस्त जब बिल्कुल जरूरी है, नहीं है तो मत निकलो। एहतियात के साथ साथ ना इंसानियत की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। लेट्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व ह्यूमैनिटी। मतलब लोगों की मदद करनी है अपन लोग को, यू एंड आई, हम सबको ये करना है। That's what we have to win this. We can't lose this war. अब मैच की कर लेते हैं बात कि भैया जी देखिए, टॉस जीत के आप फील्डिंग करते हो। अहमदाबाद में ना एक गड़बड़ होने वाली है बॉस की। इतनी ड्यू आ रही है ना कि जो टॉस जीतेगा वो चुपचाप आंखें मूंदे लगेगा मुझे फील्डिंग करनी है, क्योंकि बाद में बैटिंग आसान हो जाती है। गीली साबुन की टिकिया से कौन गेंदबाजी करना चाहता है। कोलकाता ने कोई बदलाव नहीं किया, और एक बदलाव अच्छा मतलब टैक्टिकल चेंज किया पंजाब ने भी। उन्होंने कहा चलिए हम ना क्रिस जॉर्डन को खिला लेते हैं, ये मैचअप होगा, सामने रसल आएंगे, क्रिस जॉर्डन होंगे, अरे बड़ा अच्छा होगा। आई वाज थिंकिंग कि यार जाय रिचर्डसन को खिला लो, इतने पैसों में दिया है, जब खरीद ही लिया है तो फिर खिला लो यार, 2-4 मैच और खिलाने चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। मतलब ये दैट वाज माय थॉट। पंजाब ने कुछ अलग सोचा, टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला, सामने से आती है बल्लेबाजी, और वो बिल्कुल धीमी गति पे गाड़ी चल रही है। धीमे थोड़ा सा लैक ऑफ अग्रेशन नजर आया। ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि थोड़ा सा ना इंटेंट नहीं थी। अब वो इंटेंट शायद इसलिए नहीं थी कि भाई मारना का थोड़ा सोच रहे थे किस प्रकार से मारे, वो स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे थे इनिंग्स को, या फिर शिवम मावी ने उनको मारने नहीं दिया। दैट इज माय सही है मोमेंट। शिवम मावी के जो 3 ओवर शुरुआत में थे, उसके बाद एक और 4 ओवर उन्होंने कुल डाले, 13 रन दिए और 1 विकेट चटकाई। आई मीन और विकेट किसका था? क्रिस गेल का था। आई मीन वाह भाई वाह, शिवम मावी छा गए एकदम। शिवम वॉज एब्सोल्युटली सुंदरम। और राहुल पहले धीमा खेल रहे थे, फिर एक बड़ा शॉट मारा, फिर एक और बड़ा शॉट मारने गए, वो आउट हो गए। मयंक अग्रवाल थोड़ी देर तक खेलते रहे, गेल आए और गेल गए। हुडा को पहले भेजा, हुडा भी आउट हो गए। मतलब एक के बाद एक विकेट गिर रही थी, और फिर मौका आया कि निकोलस पूरन आज आप काम करें सब पूरन नहीं हुआ। लेकिन his poor run has continued. This time it was an opportunity, क्योंकि समय काफी था, पर उसको भुना नहीं पाए। अंत में आगे क्रिस जॉर्डन ने 2-4 शॉट अच्छे लगाए, बीच में सुनील नारायण ने अच्छी बॉलिंग कर ली, मोजेस ऑनरिकेस के बल्ले से रन निकले नहीं जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे। उसके बाद क्रिस जॉर्डन रन बनाते हैं, जहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ऑलरेडी 2 विकेट ले चुके हैं। एंड में एक और विकेट भी लेते हैं, क्रिस जॉर्डन को भी आउट करते हैं, पर नॉट बिफोर ही एक्चुअली प्लेड सम जोरदार शॉट। तो बड़े अच्छे शॉट उन्होंने लगाए, पर टीम कहां पहुंची? 1 2 3 1 2 3 इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। हालांकि ये मैं कह रहा हूं, जो काम मुश्किल से हो सकता है ना, उसे आसानी से क्यों करें, ये कहती है कोलकाता। 123 रन की रन चेज, आराम से खेल लो, आराम से जीत जाओ। पर ना, हमने नहीं करना। फुल टॉस पे आउट हो गए नीतीश राणा। उसके बाद शुभमन गिल को बॉल अच्छे बड़े ठक करके वो भी आउट हो गए। सुनील नारायण को भेज दिया जैसे पता नहीं 223 चेज कर रहे हो, वो भी आउट हो गए। अब आपकी जान जो है वो हलक में आ चुकी है, 3 आउट हो गए हैं। राहुल त्रिपाठी मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर, बट वेरी 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 इफेक्टिव। बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग की, ठक ठक लगे रहे, बेचारे सेल्फिश है नहीं। मॉर्गन को उन्होंने कहा आप टाइम ले लो, मैं संभाल लूंगा। आई मीन आप कप्तान है टीम के, आप विश्व विजेता टीम के कप्तान है, लेकिन आज मैं ना सीनियर का रोल अदा करूंगा। बड़ा अच्छा खेले राहुल त्रिपाठी, अंत में आउट जरूर हुए, पर नॉट बिफोर कि नैया को ना थोड़ा सा वो किनारे तक पहुंचा चुके थे। कैप्टन मॉर्गन ऑल्सो प्लेड अ कैप्टन नॉक, इनफैक्ट द डे बिलोंग टू हिम। ना टॉस भी जीत गए, 3 कैच भी पकड़ लिए, बॉलिंग चेंजेस इस बार सारे दुरुस्त थे। वेल डन कैप्टन। और अनबीटन भी रहे। चौका जरूर जो विजयी चौका जो था वो दिनेश कार्तिक के बल्ले से आया, बट देन मॉर्गन वाज आउटस्टैंडिंग। कोटक माय टीम, यस माय टीम। मैंने 3 खिलाड़ियों को रखा है ऑन मॉर्गन, राहुल त्रिपाठी और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए, बहुत अच्छे थे। राहुल त्रिपाठी सेल्फलेस है, मॉर्गन की कप्तानी पारी, और शिवम मावी वाला मेरा सही है, ऑलरेडी हो चुका है। सो दिस नाइट बिलोंग टू द नाइट। वेल डन कोलकाता। पंजाब सोचिए हो क्या रहा है। आई मीन टीम तो ठीक ठाक है, अच्छा खेल लो, मैंने प्रिडिक्ट किया था आप लोग क्वालिफाई करो, खेल लो यार अच्छा प्लीज यार। आई मीन यस प्लीज। आज शाम की बात कर लेते हैं, चलो आज शाम को बात करते हैं। वही ना
इस बार फायर वर्सेस आइस नहीं है, इस फायर वर्सेस फायर है इस बार। दिल्ली वर्सेस बैंगलोर। यहाँ पे एक और बात है कि अश्विन उपलब्ध नहीं है। अश्विन इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनकी पूरी फैमिली कोविड में एग्जिट कर चुके हैं बबल। वो आई डोंट नो आएंगे नहीं आएंगे, गॉड नोस, पर नहीं है इस समय तो वो नहीं है उपलब्ध। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो केन रिचर्डसन जा चुके हैं, ये जाना चाहते हैं। एडम जैम्पा भी उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है कि बैंगलोर की टीम में क्या होगा। दिल्ली में परेशानियाँ, बैंगलोर में परेशानियाँ, अलग अलग तरीके से परेशानियाँ। अब इन परेशानियों का हल क्या है? मुझे लगता है कि आप अश्विन की जगह ललित को नहीं, आप एक फास्ट बॉलर और खिलाइए। देखिए ईशांत शर्मा आपके पास उपलब्ध है, आपके पास उमेश यादव भी उपलब्ध है। आप इन दोनों में से किसी एक को आप खिला सकते हो कि सामने वाली टीम को ना, मुझे नहीं लगता कि वो जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन से कोई फर्क पड़ने वाला है। सो यू गो पेस अगेंस्ट देम। एंड सेकंड इनिंग्स में अगर कहीं बॉलिंग आ जाती है तो वैसे भी गीली बॉल हो जाएगी, तो दैट्स समथिंग यू वुड नीड। एक बड़ा डिसीजन लेना होगा कि ऑनरेड नोकिया को कैसे फिट किया जाए टीम के अंदर, 11 में कैसे खिलाएं। तो उसके लिए शिमरन हेटमायर और स्टीव स्मिथ में से किसी एक को जाना पड़ेगा। कौन हो सकते हैं वो? मैं कहूँगा स्टीव स्मिथ। पंटर कोच हो सकता है वो हेटमायर को बाहर करते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर 6 पे बैटिंग करने वाला ना, उनके पास इंडियन कोई नहीं है। तो अगर इंडियन नहीं है तो फिर, लेकिन नंबर 3 पे बैटिंग करने वाला इंडियन है, तो आप अजिंक्य रहाणे को 3 पे खिला लीजिए। स्मिथ का भी बल्ला उतना तो अच्छा नहीं बोला अब तक, तो आप हेटमायर को साथ में रखें, भी टीम में बनाए रखें। दैट वुड बी माय चॉइस कि नोकिया, रबाडा, हेटमायर एंड स्टोइनिस विल बी माय 4 ओवरसीज प्लेयर्स। और ललित यादव जो अश्विन गए हैं उनकी जगह में एक फास्ट बॉलर ऐड करूंगा, स्पिनर नहीं करूंगा। सामने वाली टीम में भी बदलाव की गुंजाइश है कि आप डैनियल क्रिश्चियन की जगह ना डैनियल सैम्स को खिला लीजिए। और मुझे लगता है रजत पाटीदार की भी जगह इस टीम में बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि काम अदरवाइज होगा नहीं। ये आई फील पर्सनली, आई फील कि बैटिंग में ना गहराई नहीं है, कमजोर नहीं है, थोड़ी कम नजर आती है। देवदत्त पाटिकल, विराट कोहली, तीसरे नंबर पे आप कभी वाशिंगटन सुंदर को भेजते हैं, कभी आप शहबाज को भेजते हैं, कभी आप रजत पाटीदार को भेजते हैं। पिछले मैच में आपने सुंदर को भेजा था, फिर मैक्सवेल एंड एबी, उसके बाद कौन है? कोई नहीं है। एक बैट्समैन और खिलाना पड़ेगा। बॉलिंग में विकल्प चाहिए होते पर इतने भी नहीं चाहिए होते। सो टेक दैट कॉल। थोड़ा सोचिए कि क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि डैनियल सैम्स भी आपको एक बॉलिंग में विकल्प मिल जाएंगे, पर ही ऑल्सो बॉलिंग ऑलराउंडर, नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो थोड़ी सी मुझे लगता है रजत पाटीदार में आपको थोड़ा सा और निवेश करना पड़ेगा एंड फाइंड अ वे कि भाई हो सकता है आपको सैनी को उसके लिए ड्रॉप करना पड़े तो कर देना, क्योंकि आप डैनियल सैम्स को तो खिला ही रहे हैं। एक प्रॉपर बॉलर गया, एक प्रॉपर बॉलर के साथ थोड़ा बैट्समैन भी आ गया और रजत पाटीदार को भी खेलने का मौका मिले। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो टॉस जीतेगा फील्डिंग का फैसला करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिच में हालांकि पहले मैच में कम रन बने थे, पर मुझे लगता है ये पिच जो है ना 180-190 वाली पिच है, तो आप वहां तक जरूर पहुंचना चाहेंगे। पलड़ा किसका ज्यादा भारी है? बैंगलोर पिछला मैच हारी है, पर उससे पहले 4 लगातार जीत गया है। दिल्ली पिछला मैच जीत के आई है, उससे पिछला मैच भी जीत के आई है। मुंबई को भी हरा दिया, हैदराबाद को भी हरा दिया। तो दिल्ली का थोड़े से इस समय बंदे जो है वो थोड़े दबंग लग रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन द टू। कल मैंने चूज किया था पंजाब, कोलकाता जीत गया। आज मैं आई चूज दिल्ली। मैं मतलब कोई आइडिया नहीं है क्यों कर रहा हूँ ऐसा, फिर मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। हो सकता है बैंगलोर जीत जाए और बैंगलोर के जो समर्थक है वो मुझे बाद में थैंक यू कहे। आई टेक डिजिटल वर्चुअल हग्स एंड किसेस, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा आखिरी सवाल था कि दिल्ली की जो लार्जेस्ट विक्ट्री आई है दैट इज कम अगेंस्ट राइजिंग पुणे सुपर जायंट, और 97 रन की विन थे। उसमें सबसे ज्यादा रन जो बनाए थे वो थे संजू सैमसन, 102 ऑफ 63 बॉल्स यार, 8 चौके और 5 छक्कों के साथ। इसमें सोचा था वेल डन। आपको पता था? नहीं पता था? कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आप भर दीजिए कि आपको ट्रिविया अच्छे लग रहे हैं, आकाशवाणी अच्छी लग रही और क्या क्या चाहिए आपको भी बता दीजिए। कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही है। प्लीज एक बार फिर ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, और घर से बाहर तभी निकलिए जब निकलना बहुत जरूरी हो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। थोड़ा सा खुला हुआ इनका स्टांस है, हील टो, फुल टॉस, फुल टोल। थोड़ा सा जाना पहचाना इनका स्टाइल लगता है।